हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में चर्चा में रहा था और चर्चा में अभी आगे रहेगा, क्योंकि इसकी 12th समिट 2020 में रसिया में होने वाली है ब्रिक्स देशों की समूह। अब बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, क्या एक्स्ट्रा बताऊँगा। तो आप देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स किन किन देशों से मिलकर बना है और ब्रिक्स देशों की कौन सी समिट कहाँ पे हुई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है या किस समूह से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका कंट्री ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया या क्या साउथ अफ्रीका ब्रिक्स देशों में है, और इंडिया में इसकी कौन कौन सी समिट हुई हैं, और 2019 और 2020 की समिट ब्रिक्स की कहाँ पर हुई है। यह तो हो गई बात ब्रिक्स की। अब बात करते हैं कि हमें करंट अफेयर्स के और एमपीपीएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी चर्चा में रहता है और ब्रिक्स हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था और अभी और ज़्यादा चर्चा में रहने की इसकी गुंजाइश है, क्योंकि भारत चाइना के विवाद के कारण ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें रसिया भी है, चाइना भी है और इंडिया भी है, और इसमें 5 देशों की कंट्री हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स आप देख रहे होंगे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यह 5 देशों का एक कंट्री है, 5 देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री ब्रिक्स देशों में है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, उन देशों का यह समूह है। अब आप बात करते हैं ब्रिक्स इन 5 ही कंट्रियों ने ऐसे क्यों बनाया। क्वेश्चन आता है व्हाई वाज ब्रिक्स फॉर्म्ड, ब्रिक्स की ऐसे क्या हुआ कि ब्रिक्स को उत्पन्न करने की वो आई। तो बात करते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी है जो आगे चलकर एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, इसलिए इनमें अमेरिका नहीं है। अमेरिका वगैरह जैसे देश विकसित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसमें अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बी फॉर ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील है, और आर फॉर रसिया है जो कि रूस है, ब्राजील है, आर फॉर रसिया है, और आई फॉर इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, आई फॉर इंडिया है, और सी फॉर चाइना है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स देशों में कितने कंट्री हैं क्वेश्चन आता है, तो आपको नाम से ही याद हो गया। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया जिसे रूस कहते हैं, आई फॉर इंडिया जिसे प्यारा भारत है हमारा, सी फॉर चाइना चीन है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। अब आपको याद होगा कि ब्रिक्स देशों में कितने कंट्री हैं। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में 5 कंट्री हैं, 3 to 5 कंट्रीज आर इन द ब्रिक्स। अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि ब्रिक्स देशों में कितने कंट्री का है समूह है, तो यह 5 देशों का एक समूह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ब्रिक्स की समिट क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स की कितनी समिट हुई या कौन सी समिट कहाँ हुई, या एमपीपीएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो और क्वेश्चन मेंस में भी इससे काफ़ी आते हैं कि 2019 की ब्रिक्स समिट में क्या खास हुआ या 2020 की ब्रिक्स समिट में क्या खास हुआ। तो अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की अभी तक टोटल 12th समिट है जो उसकी अभी होने वाली है हाल ही में, जो कि जुलाई में रसिया में होने वाली है। अब होगी या नहीं कोरोना वायरस के कारण है चर्चा का विषय है, या 2020 में होनी है, और कहाँ होनी है मैं आपको बता रहा हूँ। 2020 वाली समिट होनी है रसिया में, रूस में, और यह काफ़ी हाईलाइटेड समिट है, आपको याद करना होगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा। यह इसलिए आएगा क्योंकि अभी गालवान में भारत और चाइना की भिड़त हुई, उसमें रसिया मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। तो मैं आपको समिट बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया में ब्रिक्स की कितनी समिट हुई हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे रिलेटेड है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी और एनटीपीसी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आया था कि न्यू डेवलपमेंट। क्वेश्चन आता है कि एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनडीबी जाहिर होता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और एनडीबी का हेडक्वार्टर है संघाई में। संघाई कहाँ है क्वेश्चन आता है, तो संघाई है चाइना में। जी हाँ, संघाई चाइना में। क्वेश्चन आता है वुहान कहाँ है, तो वुहान है चाइना में, वुहान चाइना में है। वुहान कोरोना वायरस के कारण चर्चा में रहा था। अब बात करते हैं कि एनडीबी क्यों बनाई गई है। ब्रिक्स देशों की एक बैंक है, जैसी भारत की रिजर्व बैंक है ऐसी ब्रिक्स की है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आ जाता है कि एनडीबी किससे रिलेटेड है। आपके लिए ऑप्शन में रहेगा G20, ब्रिक्स, G7 और एक और कोई और। तो आपको आंसर लगाना है ब्रिक्स से रिलेटेड है न्यू डेवलपमेंट बैंक।
अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया। जी हाँ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हैं 2016 या 2017 का क्वेश्चन है कि उसमें ऑप्शन में दिया था कि साउथ अफ्रीका ने 2009 में ज्वाइन किया था। तो साउथ अफ्रीका ने 2010 में ब्रिक्स ज्वाइन किया था। जी हाँ, ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक पहले था BRIC ब्रिक, और इसका मतलब होता था ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका क्वेश्चन आता है कब जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स कब ज्वाइन की, तो साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन की 2010 में, यह क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात आती है कि इंडिया में ब्रिक्स की समिट हुई हैं, और अगर हुई हैं तो कब हुई हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स से यह भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपको सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे देश में यह ब्रिक्स समिट कब हुई हैं। तो इंडिया में ब्रिक्स समिट 2 बार हुई हैं, एक 2012 में और एक 2016 में। उसके बाद भारत में अभी ब्रिक्स समिट नहीं हुई है। इंडिया में 2 बार ब्रिक्स समिट हुई हैं, एक बार 2012 में, एक बार 2016 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद करने के लिए आपको सम संख्या या इवन नंबर में याद रखिए कि भारत में 2012 और उससे 4 साल बाद 2016 में समिट हुई है। आप साल 22 साल करके नहीं याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की समिट 2019 कहाँ हुई थी या 2020 वाली कहाँ होने वाली है। तो 2019 की ब्रिक्स समिट हुई थी ब्राजील में, और उसकी जस्ट बाद होगी रसिया में। अब आपको याद करने की ट्रिक जब आएगी जब आप समझेंगे कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो बी फॉर ब्राजील, ब्राजील में है ब्रिक्स समिट हुई 2019 में। अब ब्राजील में 2019 में हुई तो रूस में कब होगी, तो रूस में होगी 2020 में। तो इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन आते हैं। और ब्राजील कहाँ का देश है, क्वेश्चन यह आता है। तो ब्राजील एक साउथ अमेरिका कंटिनेंट का देश है, और रूस एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, और इंडिया हमारा प्यारा भारत एशिया में आता है, और चाइना एशिया में आता है, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में आता है। तो ये तो रहे इनसे क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। तो मेंस में ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और 1-2 बार पूछा जा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। मेंस में क्वेश्चन आता है कि व्हाई ब्रिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। क्वेश्चन आता है ब्रिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई IMP फॉर इंडिया। ब्रिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इन देशों में भारत एक ग्लोबल उभरते हुए देश की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें रूस भी है और चाइना भी है और साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी है। वह है सभी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो उभर रही हैं, और इंडिया की GDP काफ़ी ग्रोथ कर रही थी। अभी कोरोना वायरस के इसलिए हम उसे नहीं वो कर सकते, लेकिन अभी देखी जाए पहले जब बना था तो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ग्रो कर रही थी, ग्रो कर रही हो। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी हो, भारत इसमें एक लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है, भारत इसमें एक लीडर टाइप में खुद को भूमिका निभा सकता है, इसलिए यह ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। एक और बात, यह ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, यह स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यह आर्थिक व्यापार के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यह पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रूस और चाइना एक साथ भारत के साथ डील करेंगे, यह सिक्योरिटी लेवल पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना भारत का पड़ोसी देश है, और इसमें रूस भी है साथ में जो कि भारत का काफ़ी मित्र देश रहा है, और इसमें ब्राज़ील है जिसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और जेयर बोल्सोनारो जो कि यहाँ का राष्ट्रपति हैं, वहाँ से भारत देश के अच्छे संबंध हैं, और साउथ अफ्रीका से भी भारत का भी हाल ही में व्यापार बढ़ रहा है। और भारत इनके साथ 3-4 कंटिनेंटों के साथ डील कर सकता है, जिसमें ब्राज़ील साउथ अमेरिका का है, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्रीज़ का है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स क्या है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे G20 की, G20 क्या है और उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में हमारा नंबर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा नंबर, आप इस पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।